हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार सेट्स के वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो आज हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है वेन डायग्राम्स। ये हमारे लिए एक छोटा सा टॉपिक है, पर ये हमारे लिए बहुत ही काम का टॉपिक है क्योंकि इससे हम आगे आकर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं सेट्स के ऊपर, वहाँ पर यूज करेंगे। फिर जब हम प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे वहाँ पर भी यूज करेंगे। और ये बहुत जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए सीखते हैं वेन डायग्राम क्या है और इसे हम क्यों पढ़ते हैं। वेन डायग्राम एक्चुअल में एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, एक इमेज है। आप मान लीजिए एक पिक्चर है जो क्या करता है, वो हमें वही पिक्चर से हम क्या कर पाते हैं, वो पिक्चर से सेट्स के अंदर अगर एक से ज्यादा हमारे पास कुछ सेट्स हैं तो उनके अंदर क्या रिलेशनशिप है, वो सारे हम वो पिक्चर से ही पता लगा सकते हैं। इसीलिए हम वेन डायग्राम पढ़ते हैं। वेन डायग्राम मीन्स इट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन which represents the mutual relationship between sets। अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, Venn diagram is a pictorial representation of sets which represents the mutual relationship between sets। तो वेन डायग्राम एक्चुअल में इसका नाम वेन क्यों है, क्योंकि इसे एक मैथमेटिशियन जो है जॉन वेन, उन्होंने इसे निकाला था, इसलिए इसका नाम है वेन डायग्राम। तो अब सीखेंगे कि वेन डायग्राम हम कैसे ड्रॉ करते हैं। तो वेन डायग्राम के लिए आपको जो भी हमारे पास जनरल सेट होगा उसे हम आइदर सर्कल और उसे ओवल शेप में आप भी ड्रॉ कर सकते हो। उस सिंबल से हम ड्रॉ करेंगे कौन सा सेट को, जो जनरल सेट्स हैं, ठीक। और जो यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट, उसे हम किसके हेल्प से ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल के हेल्प से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा इन दोनों डायग्राम हमको याद रखना पड़ेगा। यूनिवर्सल सेट के लिए रेक्टेंगल और जनरल सेट के लिए ओवल और सर्कल, ठीक। तो चलिए कुछ हम जो पढ़ चुके हैं ऑपरेशंस, उनसे ही हम वेन डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। तो हमने पहले पढ़ा था जो है हमारा ए यूनियन बी, ये हमने पहले से ही पढ़ रखा है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाकर आई टैब पर वो वीडियो देख लीजिए, बहुत ही आसान टॉपिक है। ए यूनियन बी, तो यहां पर हमने पढ़ा था ए यूनियन बी मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट को कलेक्ट करने के बाद जो सेट मिलता है उसे ही हम ए यूनियन बी कहते थे, ठीक। तो यहां पर देखिए, मान लीजिए मैंने दो ए बी लिया और हमें ए यूनियन बी का वेन डायग्राम कैसा होगा ये पूछा जाए, तो हम वहां पर कैसे ड्रॉ करें वेन डायग्राम। तो देखिए ए बी हमारा जनरल सेट है, इसीलिए मैंने सर्कल यूज किया है। मान लीजिए दोनों ए एंड बी दोनों डिसजॉइंट नहीं है, आपको ये भी पता है डिसजॉइंट किसे कहते हैं, अगर दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो तभी हम डिसजॉइंट कहते हैं। पर मैंने जो ए बी लिया है वहां पर मान लीजिए दोनों में कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, मतलब दोनों डिसजॉइंट नहीं है, ठीक। डिसजॉइंट का ऑपोजिट मतलब जॉइंट है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ए बी दोनों को थोड़ा इंटरसेक्ट कर लिया है क्योंकि ए एंड बी में कुछ एलिमेंट्स कॉमन हैं। अगर दोनों में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना होता तो मैं ए को अलग ड्रॉ करता और बी को अलग करता, पर यहाँ पर दोनों में कुछ कुछ एलिमेंट्स कॉमन है, इसीलिए मैंने दोनों को इंटरसेक्ट करके ड्रॉ किया है। तो हमें किसका वेन डायग्राम चाहिए, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम चाहिए। तो ए यूनियन बी का वेन डायग्राम होगा क्या, यहाँ पर पूरा टोटल ए बी आपको पता है। तो कैसे करते हैं इसे, देखिए आप ऐसे पूरा ए बी पूरा टोटल जितने भी जगह है यहाँ पर सारे जगह को लाइन से कवर कर सकते हो या डॉट से देकर कवर कर सकते हो। तो ये है हमारा किसका वेन डायग्राम, ए यूनियन बी का वेन डायग्राम। बहुत ही आसान है, आपको वही रीजन को सेट करना है
मतलब कोई लाइनिंग दे सकते हो, कोई डॉट 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 दे सकते हो, ऐसे करके आपको सेडेड करना है, ठीक, मार्क करना है। ओके, तो चलते हैं फिर आगे। ए यूनियन बी हमने कर लिया, बहुत ही आसान है। फिर चलते हैं ए इंटरसेक्शन बी को। तो व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी? वही एलिमेंट जो ए एंड बी दोनों में हो। तो ए इंटरसेक्शन बी का अगर वेन डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो वहां पर हमें क्या मिलेगा? ए बी। तो देखिए आपको एक ऐसा रीजन ढूंढना है यहाँ पर जो ए पर भी हो और बी पर भी हो, दोनों पर हो। तो देखिए कौन सा वाला है? ये देखिए, ये जो छोटा सा है, ये जो है इतना सा, ये देखिए ये जो पार्ट है ये ए पर भी है और बी पर भी है, दोनों पर है। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? हमें बस इतने को मार्क कर लेना है। तो यही हमारा है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, बहुत ही आसान है। तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। अगर डिसजॉइंट होता तो ए को हम अलग ड्रॉ कर लेते, बी को अलग, ऐसे करके। मान लीजिए ए बी डिसजॉइंट, तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम, क्योंकि वहां पर कोई भी कॉमन एलिमेंट होगा ही नहीं, तो दोनों अलग अलग सिर्फ ड्रॉ करना है। ठीक, तो हम देख सकते हो यहाँ पर हम ये डायग्राम से ही पता लगा पा रहे हैं कि ए और बी दोनों ज्वाइंट है, उन दोनों के बीच में कुछ तो एलिमेंट्स कॉमन है। तो मैंने वही बोला था आपको वेन डायग्राम का डेफिनेशन, कि वेन डायग्राम हमें क्या करता है, वो हमें सेट्स के अंदर क्या रिलेशनशिप है वो दिखाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी। फिर आगे बढ़ते हैं ए डिफरेंस बी। ए डिफरेंस बी का वेन डायग्राम क्या होगा? हमें पता है ए डिफरेंस बी मतलब वहां पर वही एलिमेंट होंगे जो ओनली ए पर हो पर बी पर ना हो। ठीक, x बिलोंग्स टू ए बट x डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ठीक, तो यहां पर क्या होगा? ओनली इतना होगा। देखिए आप खुद ही पता लगा सकते हो, हमें वही चाहिए एलिमेंट्स जो ओनली ए पर हो पर बी पर ना हो। तो यही हमारा है, क्या है ये हमारा ए डिफरेंस बी। उसी तरीके से अगर बी डिफरेंस ए पूछूं तो आप क्या करोगे? आपको यही पार्ट को क्या करना है? मार्क करना है। वही हमारा बी डिफरेंस ए होगा। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। फिर हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट दैट इज ए डैश पढ़ा था हमने। तो ए डैश का हम वेन डायग्राम कैसे करें? तो देखिए ए डैश मतलब आपको पता है इसका फॉर्मूला था यू डिफरेंस ए। क्या था? यू डिफरेंस ए। तो हमें यहाँ पर किसका काम में आने वाला है? यूनिवर्सल सेट हमारे काम में आने वाला है। तो इसीलिए मैंने पहले यूनिवर्सल सेट को ड्रॉ कर लिया। फिर जो जनरल सेट है ए, उसे हम अंदर ड्रॉ करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि आपको पता है यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? जो हमने सेट लिए हैं वो सारे क्या होते हैं? जो यूनिवर्सल सेट मतलब यू के सबसेट्स होते हैं। इसका मतलब ये जो ए होगा ये यू के अंदर ही होगा, क्योंकि ए इज ए सबसेट ऑफ यू, बाहर नहीं हो सकता। ठीक, तो यहाँ पर ए डैश मतलब यू डिफरेंस ए, मतलब यू वहां पर हमें वही एलिमेंट चाहिए जो ओनली यू पर हो। जैसे यहाँ पर ए डिफरेंस बी मतलब क्या था? वहां पर हमें वही एलिमेंट चाहिए था जो ओनली ए पर हो, पर हमें यहाँ पर देखिए हमें ए डैश मतलब यू डिफरेंस ए मतलब यहाँ पर हमें वही एलिमेंट चाहिए जो ओनली यू पर हो पर ए पर ना हो। मतलब इसके बाहर, ए के बाहर जितना भी रीजन है यू के अंदर और ए के बाहर जितने भी रीजन है वही सारे रीजन कहां पर आएंगे? ए डैश पर आएंगे। तो वेन डायग्राम ऑफ ए डैश क्या होगा? हमें इसे छोड़ देना है ए को, फिर बाकी जितने भी जगह है उसे हमें शेडेड कर देना है। तो यही हमारा होगा क्या? ए डैश। ये हो गया हमारा ए डैश। ठीक है, तो ये ऐसे ही हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो चलिए मैं और कुछ वेन डायग्राम आपको सिखा देता। तो चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ए यूनियन बी, देखिए मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं, चारों के हम वेन डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो पहला वाला क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है? ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो अगर ऐसा कुछ दो सेट्स का ऊपर अगर पूछा जाए, जैसे कि ए यूनियन बी एक ऑपरेशन है, ए इंटरसेक्शन बी दूसरा ऑपरेशन है, तो आप यहाँ पर क्या कीजिए,
आप थोड़ा प्रोसेस लंबा हो सकता है पर आप वहां से इसे एक्यूरेटली ड्रॉ कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ए यूनियन बी एक ऑपरेशन है, ए इंटरसेक्शन बी दूसरा ऑपरेशन है। तो आप क्या कीजिए, पहले ए यूनियन बी हमने अभी ड्रॉ किया था, देखिए आप खुद ही अपने नोटबुक पर, अभी हमने ए यूनियन बी ड्रॉ किया था, फिर हमने क्या किए, ए इंटरसेक्शन बी किए। तो हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हमारा हो गया ए यूनियन ए एंड बी। तो आपको पता है ए यूनियन बी हमें क्या मिलेगा, ए यूनियन बी मतलब पूरा सारा टोटल हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। तो हमें पूरा नहीं चाहिए, ए यूनियन बी मतलब तो पूरा होता है, पर वहां से हमें किसे सब्सट्रैक्ट करना है, ए इंटरसेक्शन बी को। तो आपको पता है ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन कौन सा है, ये बीच वाला। तो इसे हमें क्या करना है, टोटल रीजन से सब्सट्रैक्ट कर लेना है। तो हमें फाइनली आंसर यहाँ पर क्या होगा, इसका वेन डायग्राम, इसका वेन डायग्राम होगा ऐसे, ये होगा, वही बीच वाले को छोड़ देना है, यही होगा हमारा फास्ट का वेन डायग्राम। ठीक है, फिर चलते हैं आगे। फिर देखिए नेक्स्ट हमारा है ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए। तो ये ए बी हो गया हमारा, यूनियन मतलब पूरा टोटल करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले ए डिफरेंस बी देख लेते हैं, बी डिफरेंस ए देख लेते हैं और उसे टोटल कर देंगे। तो देखिए ए डिफरेंस बी हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा हमें, अभी हमने किए थे। ठीक, फिर बी डिफरेंस ए हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा बी डिफरेंस ए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यूनियन मतलब टोटल करना है, तो टोटल तो भी हो गया, यही तो टोटल है, ए डिफरेंस बी को बी डिफरेंस ए के साथ टोटल करना था, यूनियन मतलब टोटल, तो टोटल हो गया ये। तो देखिए ये दोनों वेन डायग्राम सेम आया है, इसका मतलब ये जो लिखा गया है ए यूनियन बी डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, और ये ए डिफरेंस बी यूनियन बी डिफरेंस ए, ये दोनों सेम है, दोनों सेम है। इसे क्या कहते हैं आपको पता है, इसे ये जो हमने लिखा है ये और एक ऑपरेशन है, हमारे कोर्स में तो नहीं है वो है सिमेट्रिक डिफरेंस। ये जो फॉर्मूला मैंने लिखा है सिमेट्रिक डिफरेंस का, ये दोनों ये सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला है, उसका सिंबल ऐसे सिंबल यूज किया जाता है, ए डेल्टा बी, सिमेट्रिक डिफरेंस। ये हमारे कोर्स पर नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ पर लिखा तो था तो इसलिए बता दिया आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो उसे हम अच्छे से समझने के लिए मैं आपके लिए क्या करता हूं, पहले यहाँ ए डैश ड्रॉ कर लेता हूं, फिर हम बी देखेंगे और दोनों में जो कॉमन होगा उसे ही हम फिर मार्क कर लेंगे। ठीक, क्योंकि हमें चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो आपको पता है ए डैश मतलब ए को छोड़ के बाकी जितने भी जगह हैं वो कहां पर आ जाएंगे, ए डैश पर आ जाएंगे। ठीक, यही हमारा क्या है, ए डैश। ठीक है, फिर देखिए फिर क्या पूछा गया है, ए डैश के साथ फिर क्या पूछा गया है, ए डैश इंटरसेक्शन बी। तो हमें वही जगह चाहिए जो ए डैश पर हो और बी पर, दोनों पर हो। तो आप देखिए यहाँ पर कौन सा जगह होगा, ये देखिए ये तो टोटल हमारा बी है, पर ये ए डैश है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा रीजन है जो ए पर, ए डैश पर भी है एंड बी पर भी है, कौन सा रीजन, यही वाला, ये जो मैंने ब्लू कलर में दिखाया है। ठीक, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका आंसर होगा ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, और यहाँ पर क्या होगा, सिर्फ इतना ही होगा, यही होगा हमारा क्या, ए डैश इंटरसेक्शन बी। ठीक, अब आप खुद ही करने की कोशिश कीजिए, ए डैश यूनियन बी डैश हमें क्या मिलेगा। तो आप पहले क्या कीजिए, ए डैश ड्रॉ कर लीजिए, बी डैश ड्रॉ कर लीजिए, फिर यूनियन मतलब टोटल को कर लेना है, उसे ही हम ए डैश यूनियन बी डैश कहेंगे। ठीक, ये वो डिमोर्गन्स लॉ का एक लॉ है। ठीक, आप खुद ही कीजिए। तो आपको बस यही वेन डायग्राम आपको बताना था। नेक्स्ट हम इसे यूज करके प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है मेरा,
तो आप प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।